आप सभी को नमस्कार। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दर्शन एवं धर्म विभाग कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और कल बताया था, कल धरना रथ थे बच्चे, और ख़ासकर पीएचडी को लेकर। क्या है बंधु, नमस्कार जी नमस्कार। बताइए क्या अपडेट है आपके इस कल से लेके लगातार हम लोग धरना यहाँ पर दे रहे हैं। हाँ, रात भर यहीं रात में थे यहीं पे। रात भर यहीं हाँ। थे, लेकिन कोई भी प्रशासन का जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो अभी तक हमसे मिलने नहीं आया है। केवल शाम को प्रॉक्टर आए थे जो कि यह चाह रहे थे कि हम धरने से उठ जाएं। हाँ हाँ। लेकिन हम लोगों ने कहा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी और कोई लिखित आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग उठने वाले नहीं। बिल्कुल सही। क्या मुद्दा एक बार फिर से समझाइए ज़रा। मुद्दा यही है कि वीसी का आदेश हमारे पास है कि तीनों छात्रों का यहाँ एडमिशन है, मतलब मेन कैंपस में सुपरवाइजर अलॉटमेंट हो जाए। एडमिशन तो हो चुका है, एडमिशन हो चुका है, एडमिट कार्ड है, फीस पेमेंट हो चुका है। हाँ। बस ये है कि सुपरवाइजर अलॉटमेंट करना है, राइट। जो कि डीआरसी की पावर होती है कि वो कर सकती है। लेकिन विभागाध्यक्ष यह कह रहे हैं कि यह लिखित आदेश वहाँ से आएगा कि किसके अंडर में करना है, किसको किस में रखना है, यह आएगा तभी हम कर। कहाँ से लिखित आदेश आएगा? या वीसी दें या तो परीक्षा नियंत्रण। तो वीसी के हाथ में है क्या कि मतलब? हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने मन से कर दूंगा तो बाद में मुझे फंसा दिया जाएगा। मतलब वीसी फंसा देंगे बाद में? हाँ, कोई वीसी आएगा, जांच बैठेगी और हम फंस जाएंगे, हम पूरा डिपार्टमेंट फंसेगा इसमें। मतलब ऐसा क्या, मतलब जघन्य अपराध है क्या ये कि किसी बच्चे को पीएचडी के लिए? समझ में नहीं आ रही ना, हमको समझ में आ रही है कि इसमें कौन सा अपराध कर रहे हैं। डीआरसी की पावर है, डीआरसी चाहे कर सकती है। हम लोग चाह रहे हैं कि तीनों लोगों के एचओडी में रख। अच्छा, डीआरसी के मेंबर वीसी तो नहीं होते कि होते हैं? नहीं होते ना, एचओडी हेड होते हैं। एचओडी हेड होते हैं, तो उनका डिस्क्रिशनरी राइट है कि वो करें। आप बताओ बाबू, आपको क्या लग रहा है? मतलब आप लोग बैठे हो इस धूप में, जेठ की धूप है ये। सर कल से हम सब बैठा गए हैं, अभी तक हम सबको कोई न्याय नहीं मिला। अभी आशा है, देखिए अभी कितना चलता है, निश्चितकालीन चलेगा ये। मिलेगा मिलेगा, न्याय तो करना पड़ेगा। यस सर। नहीं तो आप बाबू? हम यही चाह रहे हैं कि मतलब जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि हम लोग का मामला विभाग का ही है और ये विभाग के लेवल से ही समाधान होने लायक है। तो इसमें वीसी और परीक्षा नियंत्रण और इन लोग को बस इस लंबा खींचने के लिए है, या तो बहलाने के लिए छात्रों को। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कौन लोग नेट हो या नेट जेआरएफ? तीनों लोग नेट हैं। चलिए, आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी भी कर रहे होंगे, ठीक है। किताब लेकर बैठा करिए तब, ठीक ना, क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। और क्या संभावना कुछ लग रहा है? कोई और नहीं आया? हेड आए थे क्या? अभी तक तो कोई हेड भी नहीं आए थे यहाँ कि मतलब क्या कर रहे हो, उठ जाओ कुछ दिनों में? जब तक लिखित नहीं आएगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कल शाम में जाते वक्त वो बोल के गए कि जब अच्छा, तक लिखित वहाँ से नहीं आएगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस इतना ही बोल कर गए। और लिखित कहाँ से? लिखित परीक्षा नियंत्रण से या वीसी से आए। हाँ, वो लिखित आएगा, परमिशन कि इनको ये गाइड दिया जाए। मतलब पर्टिकुलरली नाम भी सुझाया जाए। हाँ, मतलब यही लग रहा है सर को, यही मेल किए हैं, वहाँ से रिप्लाई नहीं आया है। अच्छा। और परसों मेरे सामने हेड ने मेल किया है? हाँ, हेड अच्छा, ने मेल किया है, वो रिप्लाई नहीं आ रहा है। ओके। और क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये काम विभाग का है, इसलिए वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन परसों क्या हुआ कि फ़ोन पे जब एचओडी सर बात कर रहे थे तो जीपी सिंह बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा ये धमकी दे रहे हैं या धरना देने का प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से कॉलेज भेज दिया जाए। कॉलेज में ऐसा है तो नहीं, ये डिपार्टमेंट आईपीआर है ही नहीं। आईपीआर है नहीं। कह रहे हैं कि हमारे दया दृष्टि से ही आपको यहाँ एडमिशन मिला है, नहीं तो आप कॉलेज में ही रहते। ये दो यार तो कहीं तो रहते ही। हाँ, दोनों छात्र ये गए थे। हाँ, इनके सामने आने का मकसद यही था कि अगर इसमें हम छेड़खानी थोड़ा सा भी किए होते इस मैटर में तो आप सबको बाहर ही दाखिला लेना पड़ता। हाँ। जो कि वहाँ है ही नहीं। तो जब दाखिला, इस सब्जेक्ट में दाखिला कैसे मिलता जब बाहर है नहीं? तो वही सर, तो यानी डिपार्टमेंट खुल जाता तब, तो ये और अच्छी बात हो जाती। मकसद ना उन सबका एडमिशन ना देने का, इसलिए हम सबको परेशान किया जाए। आप सुन सकते हो इन बच्चों की बात, ठीक है। और पोस्टर पे है कि वीसी के आदेशों की अवहेलना हो रही है। विभागाध्यक्ष एवं जो भी डीआरसी की कमेटी है, सीट आवंटन प्रक्रिया में भी लापरवाही है और एग्ज़ाम कन्वीनर और कंट्रोलर की मिलीभगत के कारण मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं ये छात्र। और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के होने वाले अभिभावक भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई फैकल्टी मेंबर्स होगा, इन्हीं में से कोई वीसी भी होगा, क्योंकि पीएचडी की राह पर चलने वाले ये विद्यार्थी अपने न्याय हेतु यहाँ पर बैठे हैं।
आप सभी इन्हें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का न्यूज़ आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।